और बड़ी खबर में बात खबर के असर की। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद गोड्डा के लाठीमार एएसआई पर कार्रवाई हुई है, उसे एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। दरअसल गोड्डा में पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया। पुलिस ने एक शख्स की सिर्फ इसलिए बेरहमी से पिटाई कर दी क्योंकि शख्स ने मास्क नहीं लगाया था और कहने पर बहस करने लगा था। घटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां संजय तांती नाम का एक शख्स 11 साल की बेटी का इलाज कराने पहुंचा था। वो पेट दर्द से परेशान थी, लेकिन संजय ने मास्क नहीं लगाया था, जिस पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने पहले मास्क लगाने को कहा और फिर इलाज की बात कही। इस पर दोनों के बीच बहस हो गई तो डॉक्टर ने पुलिस को फोन कर दिया। इसके बाद ठाकुर गंगटी थाना में पदस्थापित एएसआई पंकज कुमार मौके पर पहुंचे और संजय तांती पर थप्पड़ और डंडे चलाने शुरू कर दिए। पुलिस के बर्बरता का वीडियो वायरल हो गया। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद एसपी तक ये बात पहुंची और फिर एएसआई पर गाज गिरी है। दूसरी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। जमशेदपुर मानगो में जबरन कोरोना जांच के विरोध को लेकर अफरा तफरी का माहौल रहा। यहां दिहाड़े मजदूरों की कोरोना जांच करने पहुंचे मेडिकल टीम का मजदूरों ने विरोध किया। इस दौरान कुछ मजदूरों को जबरन ले जाया गया, हालांकि जांच के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इससे नाराज मजदूरों ने मानगो के मेन रोड को जाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जाम की समस्या बढ़ने पर मौके पर पुलिस पहुंची और हल्का बल का प्रयोग करते हुए यहां से भीड़ को हटाया। प्रशासन ने जबरन जांच करा जाने से इनकार किया। के लिए यहाँ कोविड का टेस्ट कराने के लिए जबरन इन लोगों को पकड़ा गया और कहा गया कि आप लोगों को कोरोना का जांच करना पड़ेगा। इससे पहले जो राज्य की सरकार है, इन्हें पहले बताना चाहिए कि कोविड क्या है, इनका रोजी रोटी को उपाय करना चाहिए। मेरा दावा है, मजदूर भाई है, रोज कमाते खाते स्वयं जाके कोरोना का जांच कराएंगे, लेकिन अगर बल का प्रयोग किया जाएगा, जोर जबरदस्ती किया जाएगा गरीब लोगों के साथ, तो ये भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जमशेदपुर में हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे आज पुलिस का डंडा चला है। देखिए आपके स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं, एक जिसमें मास्क नहीं पहनने को लेकर विवाद हुआ और पुलिस ने पिटाई कर दी, जबकि दूसरी तस्वीर मजदूरों ने कोरोना जांच करने से इनकार कर दिया तो उन पर भी पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद पार्टी ने रांची में उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें रघुवर दास ने अपने संबोधन में हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार पर हर मोर्चे पर विफल होने का आरोप लगाया। महागठबंधन पर चुनावी वादे भूलने का आरोप भी लगाया गया है। इतना ही नहीं, रघुवर दास ने कोरोना के बाद ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान किया। रघुवर दास ने कहा कि अब लोगों का भ्रम टूट रहा है। क्योंकि एक गुदड़ी जलाने और गरीबियों के बीच को नजदीक से देखने का काम किया। हम उन दिनों को भी जानते हैं जब कॉलेज के दिन में जब छात्रों की समस्या होगी कि रघुवर जी चुप नहीं बैठते थे। ये सौभाग्य हमको मिला है कि मैं इनके साथ रहने का भी, उनके साथ जीने का भी हमको अवसर मिला अपने जवानी के दिनों में। इसलिए रघुवर जी आज हम सब लोगों के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और सब लोग रघुवर जी को सुनना चाहते हैं। इसी तरह 14 महीने में भी जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे तो जो जनजाति भाषा को जो जेपीसी में एग्जाम लिया जाता था सीसैट, उसको भी सेट कर दिए थे और हाउस में जब हम लोग क्वेश्चन किए तो बोला गलती से अफसर करा दिया। अब ऐसा इस राज्य में मुख्यमंत्री मंत्री रहेगा तो राज्य का ही भगवान ही भगवान। ये स्थिति है झारखंड। लेकिन झारखंड का जन्मदाता सरदार अटल बिहारी वाजपेयी है, भारतीय जनता। इसलिए सत्ता में बैठे हुए लोग ये न सोचे कि मनमानी हम इस राज्य में कर सकते। कोरोना खत्म होने दो, एक एक ईंट का जवाब भारतीय जनता पार्टी क्योंकि राज्य को सजाना और संवारना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दावा किया है कि दुमका और बेरमो उपचुनाव में बीजेपी का परचम लहराएगा, क्योंकि महागठबंधन ने चुनाव में जो वादे किए थे उस पर यह सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। तो ये सरकार के लिए अग्नि परीक्षा।
क्योंकि एक सीट मुख्यमंत्री का खुद का सीट, दूसरा सीट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का सीट। बीजेपी के एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव और एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने संयुक्त रूप से गुमला के परिसदन में प्रेस वार्ता कर राज्य के हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। समीर उरांव ने कहा कि हेमंत सोरेन किसानों के लिए अब तक तो कुछ नहीं कर सके, वहीं केंद्र सरकार किसानों के बेहतर विकास के लिए कुछ कर रही है तो उसका विरोध कर अपनी राजनीति चमकाने में लगे। कहा था कि सरकार बदलो और अधिकार पाओ, और सरकार जब बदली है तो अधिकार के जगह में उनको प्रताड़ित होना ही पड़ रहा है। वो 2 लाख देने की बात किया था, अभी 25,000 के घोषणा कर रहा है। वो भी पता नहीं घोषणा के मात्र रहेगा या तो किसानों को लाभ होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन यह सरकार केवल जो है ना महागठबंधन नहीं, अब ठगबंधन की भूमिका में आ गई है। इसलिए विधानसभा में कभी बीजेपी के सचेतक और आंसू नेता रहे राधाकृष्ण किशोर ने आज लालू प्रसाद का लालटेन थाम लिया। रांची में आरजेडी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने राधाकृष्ण किशोर को पार्टी की सदस्यता दिलाई। राधाकृष्ण किशोर के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने भी आरजेडी का लालटेन थाम लिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद राधाकृष्ण किशोर बीजेपी छोड़कर आजसू में चले गए थे, लेकिन बहुत जल्द ही उनका आजसू से भी मोह भंग हो गया। राधाकृष्ण किशोर के आरजेडी में आने को लेकर पार्टी नेताओं ने दावा किया कि पलामू क्षेत्र में पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इनके आने से हमारा पुराना जो पलामू जमीन रही है, उस जमीन में हम लोग ने 9 विधानसभा में 7 विधानसभा जीतने का काम किया था। इनके आने से निश्चित तौर पे हम लोग का रहेगा कि 9 में 9 विधानसभा हम लोग जीतें, इसका हम लोगों का प्रयास है। और इनके आने से पलामू प्रमंडल राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगा और आने वाला चुनाव में अधिक से अधिक हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। विधानसभा और कार्यकर्ता का भी बल मिलेगा। हमारा प्रयास होगा कि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल की सांगठनिक मजबूती में हम अपना योगदान दें। और आपने पूछा कि राष्ट्रीय जनता दल ही क्यों, तो मैं एक संक्षिप्त उत्तर यही करना चाहूँगा कि समय, काल और परिस्थितियों के अनुरूप मनुष्य को निर्णय लेना होता है और मैंने ये निर्णय लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने इस निर्णय के मापदंड पर खरा उतरूं, यही हमारा प्रयास हो। दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां भी जोरों पर है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में राजनीतिक दलों की बैठक हुई, इसमें आचार संहिता का पालन करने के अलावा कोरोना संक्रमण को लेकर जारी दिशा निर्देश की विस्तार से जानकारी दी गई। प्रत्याशियों के साथ इस बार पॉलिटिकल पार्टी को भी क्रिमिनल केस के बारे में जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राहुल पुरवार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को स्पष्ट रूप से कहा कि आपराधिक चरित्र के प्रत्याशी को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में केसों के बारे में 3-3 बार जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। बैठक में कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रीय स्वराज जनसंघर्ष पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जो एक पोलिंग स्टेशन में वोटर्स की संख्या है उसमें परिवर्तन किया गया है। 1200 जगह के स्थान पर 1000 किया गया है। उससे कुछ पोलिंग स्टेशंस की संख्या में परिवर्तन हुआ है। कोशिश ये की गई है कि जो पोलिंग स्टेशन बिल्डिंग है उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन पोलिंग स्टेशन में परिवर्तन हुआ है। ऑफिस बेरर के घरों में झंडे होते हैं, आम आदमी के छत पर झंडे होते हैं, ज़बरदस्ती उतार देते हैं, केस करने की धमकी देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन लोग चूंकि मामला में फंसना नहीं चाहता है, सोचता है कि मुझे क्यों डिस्प्यूट में फंसना है, इसलिए झंडा उतारते हैं। एक प्रकार से जिला प्रशासन या जो संबंधित एसडीओ या जो भी संबंधित अधिकारी होते हैं चुनाव के, वो सोचते हैं कि झंडा लेस चुनाव हो, झंडा दिखना नहीं चाहिए, झंडा लगाने एक अपराध हो गया है। इस संदर्भ में मैंने अपना बात रखा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिला के निर्वाचन पदाधिकारी इस संबंध में गाइडलाइन जारी करेंगे और इस बार जो भी होगा नियम संगत बातें होंगी। जो पार्टी किसी भी प्रत्याशी को चयनित करेगी उसको पहली नज़र में देख लेना उस पर किस तरह के आपराधिक मामले हैं और उससे बचना है। और प्रत्याशी जब चयनित हो जाएंगे, अगर वो किसी तरह से इसमें अभियुक्त है तो हमको उस पर 100 शब्दों में लिखकर चुनाव आयोग को कन्विंस करना होगा ताकि इस परिस्थिति में हम इसको प्रत्याशी बनाएं। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में साइबर फ्रॉड का एक अनोखा मामला सामने आया है।
ठगों ने ई गिफ्ट वाउचर के जरिए एक बड़े ज्वेलरी दुकान को 5,25,000 का चूना लगा दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद ज्वेलरी दुकान की ओर से रांची के लोअर बाजार थाने में मामला दर्ज कराया गया है। गहने की इस दुकान से करीब 5,25,000 रुपए के सोने के 24 कैरेट के सिक्के और एक व्यक्ति द्वारा लिए गए और इस बिल का भुगतान ठग के द्वारा ई गिफ्ट वाउचर के द्वारा किया गया था। एक व्यक्ति जाता है और वो कुछ सोने के सिक्कों की खरीदारी करता है। करीब 5,25,000 रुपये के सोने के सिक्कों की खरीदारी करता है और उसमें उस पेमेंट के लिए उसने ईमेल जो ई गिफ्ट वाउचर था उसका ऑप्शन वो चुनता है और ई गिफ्ट वाउचर के थ्रू वो पेमेंट करता है। बाद में तनिष्क शोरूम को उनके जो भी टेक्निकल एंड वाले होंगे उन्होंने मेल किया कि यह जो उनका जो ई गिफ्ट वाउचर है वह फर्जी था। इसी को लेकर एक कांड दर्ज कराया गया है। अभी इसमें अनुसंधान में हम लोग देख रहे हैं कि ई गिफ्ट वाउचर कहाँ से आया था, क्या था, और इसमें अग्रतर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। कोरोना संक्रमित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को बेहतर इलाज के लिए रिम्स के स्टेट कोविड सेंटर से मेडिका हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। सांस लेने में परेशानी के बाद शिक्षा मंत्री ने खुद बेहतर इलाज के लिए मेडिका भेजे जाने की इच्छा जताई थी। अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री जी का इच्छा जाहिर हुआ कि नहीं, हम यहाँ से मेडिका बेहतर इलाज के लिए मेडिका जाएंगे। क्या समस्या है? समस्या है तो ज़्यादा अच्छा आप लोग डॉक्टर ही बता पाएंगे। साहिबगंज में फॉसिल्स पार्क बनकर लगभग तैयार हो चुका है। बहुमूल्य जीवाश्मों को संग्रहित करने के मकसद से बनाए जा रहे फॉसिल्स पार्क में म्यूजियम समेत कई अन्य परियोजनाओं का विस्तार होना है। फिलहाल 11 करोड़ की राशि से बन रहा पार्क लगभग बनकर तैयार है। अब इसे इको टूरिज्म के रूप में बेहतर पहचान दिलाने की कोशिश तेज हो गई है। आपको बता दें कि जीवाश्मों के संग्रहण के लिए मंडरों में फॉसिल्स पार्क बन रहा है। 20 करोड़ साल पुराने इन जीवाश्मों से पृथ्वी की उत्पत्ति, डायनासोर से जुड़े कई पहलुओं को खंगालने की संभावना है। पूर्ण रूप से फॉसिल्स पार्क बन जाने पर यह पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान बनाएगा। वही वैज्ञानिकों के लिए कहा जाता है कि राजमहल पहाड़ी जो एक प्रयोगशाला है, प्राकृतिक प्रयोगशाला है, जो हम किताबों में पढ़ते हुए दिखते हैं। अगर वह संरक्षित होगा, सुरक्षित होगा और उसका संवर्धन होता है तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो लोकल वोकल की बात होती है तो जो हमारा ये स्थानीय जो हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है वह एक जियो टूरिज्म के रूप में, एक पर्यटक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसको बहुत जल्दी पब्लिक के लिए पूरा ओपन कर दिया जाएगा और बहुत ही अच्छा जो है विकल्प होगा लोगों टूरिज्म के लिए। और उसको प्रमोट करने के वहाँ पर जो हम कॉफ़ी हब और बाकी की भी चीज़ें खुली जाएगी जहाँ से लोगों को स्नैक्स मिल सके और अच्छा टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी है और जो है वन ऑफ द बेस्ट विजिटिंग साइट्स होगी लोगों के लिए। जब वो जमशेदपुर का टीएमएच आज रणभूमि में तब्दील हो गया। आम लोगों के साथ जेएमएम के 4 विधायकों ने अस्पताल में हंगामा किया। अस्पताल के गार्ड ने विधायकों को रोक दिया, जिसके बाद तो विधायक समेत उनके कार्यकर्ता बवाल पर उतारू हो गए। दरअसल पोटका विधानसभा क्षेत्र के एक महिला मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसका बिल 2 लाख से अधिक का था। वहीं दूसरा मामला दुगसलाई विधानसभा क्षेत्र का था। इन दोनों के बिल माफ कराने को लेकर दोनों विधायक अस्पताल प्रबंधन पर दबाव बना रहे थे। हंगामा होता देख अस्पताल के जीएम मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है।